हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज के वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम जल्दी से एग्जाम्पल पे चलते हैं। थोड़े ही एग्जाम्पल बाकी हैं, उसके बाद चैप्टर हो रहा है ख़त्म। हाँ जी, ख़त्म। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। और अगर आपकी कोई डिमांड है कि नहीं सर सेकेंड चैप्टर नहीं लेना है, कोई और लेना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल चेंज दैट चैप्टर। ठीक है, कोई भी चैप्टर जो आप चाहते हो उसको हम पहले शुरू करेंगे। अगर कोई रिव्यू नहीं आता है तो एज इट इज़ मैं फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड एंड सो ऑन वी विल मूव। ठीक है, तो आज ही ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ओके, तो हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 6, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, अभी इसके बारे में एक हिस्ट्री है जो आपको बताना ज़रूरी है, मज़ेदार है। बोर्ड में एक बच्चे ने ये सेम क्वेश्चन आया था, आपके एग्जाम्पल का ही है। उसने जैसा टेक्स्ट बुक में है हूबहू वैसा किया, 4 मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, पर उसको उसमें से 4 नहीं मिले, उसको उसमें से 2 या 3 मार्क्स ही मिले। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब इसका जो सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में दिया है, छोटा सा ही सॉल्यूशन है, हाफ पेज का, उसमें इन्होंने ये मान लिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इर्रेशनल है ही। ठीक है, पर अगर यही सेम प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको 2 स्टेप में इसको करना पड़ेगा। पहला स्टेप कि रूट 3 प्राइम नंबर है वो प्रूव करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले प्रॉब्लम में किया। उसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि ये भी इर्रेशनल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, भले ही टेक्स्ट बुक में छोटा सा सॉल्यूशन है बट एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं, स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स जो लेने वाले हैं वो। बेसिक मैथ्स में ऐसी कोई तकलीफ ज़्यादातर नहीं होती। ठीक है, चलो तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझाता हूँ। मैं टेक्स्ट बुक वाले सॉल्यूशन से ही चलूँगा यहाँ पे, पर उसमें एक चीज़ आपको शुरुआत में ही लिख देनी पड़ेगी। We know that square root of 2, square root of 3, dot 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 square root of prime is irrational। ठीक है, एग्जाम में भी अगर ऐसा लिख दोगे तो चांसेस है कि नहीं कटेंगे, बाकी डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो कैसे चेक कर रहा है। ठीक है, पेपर चेक जो करते हैं उसके मूड के ऊपर भी डिपेंड होता है, उसके नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो। अगर 80 मार्क्स का पेपर है, आप 75 आप आ गए हो, तो उसकी लिए नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको नीचे लाए। तो कभी कभी हाँ ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा बड़ा मुश्किल से पास हो रहा है, तब जाके एग्जामिनर ऐसा नहीं सोचता कि इसके मार्क्स में यहाँ पे काट दूँ गलती के, तब वो थोड़ा लिबरली चेक करता है। तो अगर आप बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट हो तो आपको ये छोटी सी गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो कैची लेके ही बैठता है। ठीक है, तो वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इर्रेशनल। ये हम जानते हैं, ऐसा हमने पहली ही लाइन में लिख दिया ताकि हम सेफ हो जाए। बाकी तरीका सेम ही है जैसे पिछला किया था। Let us assume the contradiction that हम ये मान लेते हैं कि ये रैशनल ही है, तो 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रैशनल, ऐसा हम मान लेते हैं। बाद में हम इसी को गलत प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम r अपॉन एस फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्योंकि ऊपर नीचे कुछ कॉमन हो उसको काटने के बाद 5 माइनस रूट 3 को हम a अपॉन बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b को प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर b को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ
चलो यहाँ पे थोड़ा सा तरीका हम बदलते हैं, b को मल्टीप्लाई करेंगे तो उलझ जाएंगे, हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अकेला कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अकेला कर देते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सामने भेजूं, इसको इक्वल टू के उस तरफ भेज दूं, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो कहना है राइट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऐसा हम लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अभी a अपॉन बी पूरे को ही उठा के मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो क्या मैं यहाँ पे 5 माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ। देखो कुछ बच्चे ना बड़े ही महानुभाव होते हैं, वो क्या करते हैं, ये डिवीजन में b है ना उसको इस तरफ लेके जाके 5b अपॉन a कर देते हैं, जो कि गलत है। आप किसी भी नंबर डिवीजन में जो नंबर है उसको सामने के तरफ तभी ले सकते हो अगर वो पूरा ही कॉमन है। ये भी जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपको डिवीजन में से मल्टीप्लिकेशन लेना है तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा, वो मत करो, क्योंकि ये पूरा ही फ्रैक्शन है और यहाँ पे हमने एलसीएम नहीं लिया है, तो इसको पूरा उठाओगे तो माइनस ही होगा। ठीक है, ये भी डिवाइड बाय ए मत करना, पूरा गलत चले जाओगे। ठीक है, तो 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 3। अभी b यहाँ पे एलसीएम ले लो अभी। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह हमें b बनाना है, यहाँ पे b है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे b नहीं है तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद b। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5b डिवाइड बाई b माइनस a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे भी b, यहाँ पे भी b, दोनों तरफ b है तो कॉमनली उसको लिख सकते हो विच इज b। यहाँ पे हो जाएगा 5b माइनस a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ध्यान से देखो और समझो, लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल नंबर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको क्या आप लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे लिख सकते हो? हाँ, तो ये रैशनल फॉर्म है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 वी ऑलरेडी नो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम इज इररेशनल, तो RHS इज इररेशनल। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS इक्वल नहीं हो रहे हैं, मतलब हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो गलत है। दैट मीन्स 5 माइनस रूट 3 रैशनल नहीं है, सो 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। सो 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ बच्चे बहुत महानुभाव होते हैं, जैसे कि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 1 लिख ही सकते हैं लाइन के ऊपर लाइन के नीचे, तो इस हिसाब से ये भी रैशनल हुआ। सही बात है बेटा, ये भी रैशनल ही हुआ और इसको रैशनल नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया पागल है, तुम ही एक सही हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आप नंबर लाइन के ऊपर भी इंडिकेट करते थे, पता है? ऐसा कुछ बनाते थे, ऐसा नंबर लाइन बनाते थे, बाद में ऐसा एक ट्राइंगल बनाते थे, बाद में 1 1 लेके यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेते थे और बाद में यहाँ पे एक आर्क बना के यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ऐसा इंडिकेट करते थे, है कि नहीं? तो अगर स्क्वायर रूट को नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हो तो वो रैशनल ही हुआ, बट फिर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इररेशनल है। ये एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको सुन के झटका लगेगा कि ये सर क्या आपने सिर दर्द वाला चैप्टर ही सबसे पहला ले लिया। इररेशनल नंबर जैसी कोई चीज, इररेशनल जैसी कोई चीज, या फिर मैं दूसरे तरीके से बोल दूं, कोई भी रैशनल नंबर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, जो भी आप देख रहे हो वो इररेशनल ही है। इसको समझाऊं मैं कैसे? जैसे कि आपके पास मान लो कि ये डस्टर है, तो इसको मेज़र करोगे स्केल से, तो मान लो कि ये 12 सेंटीमीटर के 13-15 के सेंटीमीटर के आसपास है।
तो सेंटीमीटर से 15 आया, मिलीमीटर से 150 आएगा, माइक्रोमीटर से कितना ज़्यादा आएगा। उसी तरीके से जितना छोटा स्केल लेते जाओगे इसको मेजर करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, हाँ या ना। तो एक्चुअली रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, सारी चीज़ें इररेशनल है, ठीक है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, सेंस नहीं है, और उसी को हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे हमारा दिमाग खुलता है। जब आप बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हो, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करते हो, आपका दिमाग एनलार्ज होता है, कई तरह के कई किस्म के ख्याल आपको आते हैं, ऐसे लगने लगता है अपुनीच भगवान, हम ही साइंटिस्ट है, ठीक है, जिससे आप अपने दिमाग को नए नए चैलेंज देते जाते हो। और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में यही आपके दिमाग को दी गई ट्रेनिंग काम आती है। हम में से कुछ पूछते हैं ना, सर क्या फ़ायदा है ये सब, कभी जो हम पढ़ते हैं एक्चुअली एग्जिस्टिंग लाइफ में कहाँ पे देखने को मिलता है। पर एग्जिस्टिंग लाइफ में जो आप डिसीजन लेते हो वो इसी वजह से ले पाते हो कि आपने इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ाई करते वक्त देखा हुआ है, तो तब आप डरते नहीं हो। अभी आप देखो, कोई भी इंसान जिसके नसीब में पढ़ाई नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, वो कई सारे सिचुएशन में घबरा जाता है, डर जाता है, कॉन्फिडेंस उसका हिल जाता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए हमेशा पढ़ो, ना कि पैसों के लिए या किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए। पढ़ाई करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था, और एक है एग्जाम्पल 7, उसको भी हम साथ में ले लेते हैं, ठीक है। ये भी काफी आसान सा प्रॉब्लम है, बट इसमें भी हम अपने आप को सेफ सबसे पहले कर लेंगे। वो सेफ लाइन ये है कि वी ऑलरेडी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट 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 स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम इज इररेशनल। ये ऑलरेडी इरेशनल है, ये चीज़ हमें पता है, ये मान के चलते हैं। उसके बाद सारे स्टेप्स सेम ही है। लेट अस अज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम r/s के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 3√2 इज इक्वल टू r/s। मान लेते हैं कि r और s में जो भी कॉमन फैक्टर्स थे उसको कट करके हम को प्राइम में लेके आए, तो 3√2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको भी हम पिछले प्रॉब्लम की तरह ही करेंगे, एक तरफ रैशनल लेके आएंगे, दूसरी तरफ इरेशनल लेके आएंगे, अपने आप ही वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एक तरफ लेके आओ, चाहे वो लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है। मैं यहाँ पे 3 को इस तरफ भेज देता हूँ ताकि कम स्टेप में खत्म हो जाए। तो कहना है राइट, √2 इज इक्वल टू a/3b। अभी ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इररेशनल, राइट हैंड साइड इज रैशनल। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और RHS सेम नहीं है तो हमारा कंट्राडिक्शन गलत है। सो our assumption is wrong. So 3√2 is irrational, ठीक है। ये हो गई प्रूफ की बात। जब भी आपको प्रूफ पूछा जाए तब आपको ऐसे ही करना है। इसके अलावा ज़्यादातर देखोगे ना आप, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये रैशनल है ये इररेशनल है, और रैशनल और इररेशनल के बीच में मल्टीप्लिकेशन हमेशा रैशनल ही आता है।
सॉरी इरेशनल ही आता है, उस तरीके से भी कर सकते हो, बट वो सॉल्यूशन काफ़ी छोटा हो जाता है। 2 मार्क के लिए पूछे तो वैसे लिख सकते हो, बट अगर 3-4 मार्क के लिए है तो आई प्रेफर दिस मेथड ओनली। कभी कभी आप कैसा सॉल्यूशन लिखोगे वो डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। मार्क्स का वेटेज ज़्यादा हो तो आपका सॉल्यूशन भी उसके हिसाब से जस्टिफाइबल होना चाहिए। हम जिस मेथड को लिखते हैं बोर्ड में वो होती है डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन उस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 रुपए के वो लेस के अंदर 2-3 वेफर निकल रहे हैं तो दैट इज इनजस्टिस, ठीक है। तो उसको न्याय दो, जितने मार्क्स का है उतना ही आपका कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं ख़त्म। एक्सरसाइज 1.2 में 3 प्रॉब्लम हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं जो हमने एग्जाम्पल में किए। आप चाहो तो देख लो, आपको दिखेगा शायद। हाँ हाँ, तो ये 3 प्रॉब्लम आप कोशिश करो, अगर ना हो तो कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए सॉल्यूशन करके दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स तक शेयर भी करो। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।